मैं सबसे पहले इतिहास की धरोहर बीपी मंडल साहब का नमन करता हूं उनके जन्म दिवस के अवसर पर। उसके बाद मैं संक्षेप में केवल 2 बात कहना चाहता हूं। मित्रों, जब कमलेश जी प्रेम्बल का पाठ पर प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो शायद एक तिथि आपको याद होगा कि संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949। और संविधान में प्रस्तावना के बारे में दोहराना नहीं चाहते हैं। अब सब जानते हैं कि यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, सम्मान, व्यक्ति की अभिव्यक्ति, गरिमा का अधिकार दिया गया, चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो या कोई हो, सभी को अधिकार दिया गया। इस संविधान लागू होने के ठीक 4 दिन बाद यानी 30 नवंबर 1949 को आरएसएस का मुख्य पत्र है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा कि हम अंबेडकर को संविधान को नहीं मानते हैं कि यह संविधान पश्चिमी देशों पर आधारित है, हमारा संविधान है मनुस्मृति। और तब से आरएसएस और बीजेपी वाले शुरू से संविधान को नकारने का प्रयास करते रहे। दुर्भाग्य से पहले उनका बहुमत नहीं था, तब चारा नहीं चला। जब नरेंद्र मोदी आए उसी दिन से संविधान बिल्कुल खत्म होते गया और यहाँ के लोग समझ नहीं पाए। और सबसे पहले मित्रों, मैं केवल 2 बात बताना चाहता हूँ। अभी जो मूल समस्या है कि हमारे संविधान को जो 65% आरक्षण कैसे बचेगा, बिल्कुल कानूनी ढंग से बचेगा। अभी एडवोकेट अरविंद गुप्ता साहब बोल रहे थे कि 9 जजेस का बेंच का फैसला है। फिर अभी अरुण कुशवाहा साहब बोल रहे थे, ठीक है, उनको शायद स्मरण नहीं होगा, जब 1992 में 9 जजेस के बेंच ने फैसला दिया कि आरक्षण का अधिकतम सीमा 50% होगा। तो मित्रों, आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इस 50% सीमा को संविधान के 81वें संशोधन द्वारा रद्द कर दिया गया। उसमें क्या था ये भी बताना चाहिए। 9 जून 2000 को ये लागू हुआ। उसमें स्पष्ट प्रावधान था कि नियमित वैकेंसी में 50% की सीमा होगी, लेकिन बैकलॉग वैकेंसी में कोई सीमा नहीं होगी। और हमने इस प्रावधान को पटना विश्वविद्यालय में लागू करके दिखलाया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2002 में पटना विश्वविद्यालय में व्याख्याता के 104 पदों का विज्ञापन जारी हुआ। उस विज्ञापन में हमने 85% आरक्षण दिया। हमने आरक्षण दिया 85% लागू। आप जो पटना में रहने वाला पता, ये पब्लिक रिकॉर्ड की चीज है। 104 में 91 आरक्षित वर्ग हैं। ये रिकॉर्ड की चीज है, सभी लोग जानते हैं। और मैंने लागू किया। लागू करते ही क्या हुआ, हाई कोर्ट में केस हो गया। भाई 50% की सीमा को आपने कैसे लागू कर दिया। यहाँ के उस समय के जो हमारे यूनिवर्सिटी के वकील थे, उनका नाम था नवीन सिन्हा, जो बाद में हाई कोर्ट के जज बन गए और सुप्रीम कोर्ट के भी जज बन गए। उन्होंने हमको फोन करके कहा कि आपने बिल्कुल गलत कर दिया, 50% अधिकार आपने कैसे दे दिया। हमने कहा वकील साहब, आप संविधान का 81st अमेंडमेंट पढ़िए, जो ऑलरेडी गजट में 9 जून 2000 को नोटिफाई हो चुका है। तो वो क्या है, हम तो नहीं जानते हैं। हम तो उसमें है कि नियमित वैकेंसी में 50% की सीमा होगी, लेकिन बैकलॉग में कोई सीमा नहीं होगी। इसी के तहत तो कहा कि हमको तो हमारे पास कोई इसका डॉक्यूमेंट नहीं है। तो एक पीएन बख्शी की किताब थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने भेजा उनको खरीद करके 150 रुपए में। और पटना विश्वविद्यालय की ओर से हमने एफिडेविट बनाया और पटना हाई कोर्ट के जज जस्टिस मृदुला मिश्रा के बेंच में हम जीत गए। यानी 50 मेरा आरक्षण देना 85% वैध डिक्लेयर हुआ। तब ये लोग अपर कास्ट के कम मानने वाले थे, चले गए डिवीजन बेंच में। मैंने डबल बेंच में चले गए, हम वहां भी जीत गए। फिर भी नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, हम वहां भी जीत गए। तो ये इतिहास की बात है मित्रों। ये कहना कि अभी ये लोग बोल रहे हैं कि 9 जजेस का फैसला है। अब इस जो 81st अमेंडमेंट था,
इसको अपर कास्ट ने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसका नाम था एम नागराज बनाम भारत सरकार, उसने फैसला दिया कि 81st अमेंडमेंट वैध है, अर्थात बैकलॉग में 60% आरक्षण भी वैध है। और इसी के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय हमने दिया। ये सही है कि इतिहास में यह पहली घटना थी जब हमने 85% दिया और ये अंतिम घटना इसके बाद नहीं हो पाया। अभी देखिए यहाँ पर अभी पर 65% क्यों रद्द हुआ? नीतीश कुमार जी के परम मित्र एडवोकेट जनरल हैं पीके शाही। ये पीके शाही को चाहिए था कि 81st अमेंडमेंट के बारे में और नागराज का जजमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट का हवाला देकर बताते कि इसलिए वैध है। और यही नहीं मित्रों, 7 नवंबर 2022 को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला दिया, अपर कास्ट के सवर्णों का रिजर्वेशन हुआ तो 5 जज के बेंच ने फैसला दिया कि 50% सीमा सैक्रोसैंक्ट नहीं है, यानी अंतिम नहीं है, आवश्यकता अनुसार से बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात शाही जी ने क्यों नहीं रखा? सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां पर श्याम दीवान जी हमारे बिहार के एडवोकेट थे, कोर्ट में गया, कोर्ट स्टे करने के बजाय अक्टूबर में रख दिया। आज हम ये अभी अरविंद गुप्ता जी से फिर से अनुरोध करते हैं कि हम जो कह रहे हैं नागराज बनाम भारत सरकार, आप देख लीजिए कि 81st अमेंडमेंट को वैध करार किया कि नहीं किया। अगर ये वैध है, आप लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हम जीतेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है मित्रों कि हम बैकवर्ड लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते। हम बैकवर्ड को पढ़ाई से बिल्कुल दुश्मनी का नाता है। आज हमारा देश का सबसे बड़ा दुश्मन, आरक्षण का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है। आज आश्चर्य होता है, आप देखिए, अभी हाल की बात बता रहे हैं, 29 नवंबर 2018 को एडिशनल सेक्रेटरी सुजाता चक्रवर्ती के हस्ताक्षर से एक शासनादेश निकला, क्या, जिसको कहा जाता है लैटरल एंट्री। कहा कि संयुक्त सचिव के पद पर कंपनी के विशेषज्ञ लोगों की नियुक्ति की जाएगी और इस नियुक्ति का नाम है लैटरल एंट्री। उसमें अगला लाइन साफ साफ लिखा हुआ है कि लैटरल एंट्री में आरक्षण नहीं होगा। यह शासनादेश में लिखा हुआ है, लेकिन एक भी बैकवर्ड और दलित एमपी एक आवाज तक नहीं उठाया। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, ऐसे लोग वहां पर कह रहे हैं कि मोदी जी आरक्षण लागू करने के प्रतिबद्ध है। अरे बेहुदा, जब शासनादेश अभी तक वापस, आज भी वापस नहीं लिया। जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये विरोध किया कि 45 सीटों पर द्वारा लैटरल एंट्री का विज्ञापन निकला 17 अगस्त को, मोदी सरकार ने 17 अगस्त को 45 पदों पर संयुक्त सचिव और डायरेक्टर के पद पर लैटरल एंट्री के लिए विज्ञापन निकाला। तो राहुल जी की देन है, मल्लिकार्जुन जी की देन है कि उन्होंने कहा कि यह विज्ञापन संविधान और अति पिछड़ा और बैकवर्ड के प्रति विश्वासघात है, उसके अधिकार का उल्लंघन है। अब इतना जोरदार हमला हुआ कि मोदी ने 2 दिनों के भीतर उसको वापस ले लिया। मित्रों, कमी कहाँ है? कमी है कि हम बैकवर्ड पढ़ते नहीं, हम लोग जानते नहीं हैं हमारा असली दुश्मन बीजेपी है। आज बैकवर्ड लोग एक 2 रोटी के टुकड़े पर उसके आगे पीछे करते फिरते हैं, और जब तक बीजेपी का एक भी बैकवर्ड, एक भी दलित वोट देगा तो आपका आरक्षण समाप्त होना तय है। अब चलिए कुछ आंकड़ों की बात बता दें। बीजेपी के कार्यकाल में भी, यानी पिछले 3 साल में 61,000 स्कूल बंद कर दिया गया। क्यों? कि यदि दलित बैकवर्ड पढ़ेगा तो अपने अधिकार के बारे में जानने लड़ेगा, न पढ़ेगा, न जानेगा, न लड़ेगा। दूसरी बात, आप देख रहे होंगे कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 38-39 में व्यवस्था की कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा और इसकी सामाजिक व्यवस्था ऐसी होगी जिसके राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों में सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक न्याय होगा। यानी प्रत्येक क्षेत्र में हमको प्रतिनिधित्व मिलना है, यह संविधान के अनुच्छेद 38 में कहा गया है। लेकिन हमारे बुद्धिजीवी बैकवर्ड वर्ग ये जानते तक नहीं कि यह अधिकार है, न जानते हैं, न बोल पाते, न लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, एक छोटा सा उदाहरण, ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि और लोग भी बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ वहां के बैकवर्ड लोग लड़ते रहे, झगड़ते रहे, लाठियां खाते रहे। और वहां में बीजेपी में बैठा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी का साथ देता रहा। जब हाई कोर्ट में गया तो वहां एक मुसलमान जज, कोई मुजीब नाम था, और एक और जज, 2 जजों ने स्पष्ट फैसला दिया कि 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण का पालन नहीं किया गया, गला घोटा गया। ये जज ने लिखा अपने जजमेंट में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा मित्रों कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण था और जज ने लिखा कि 27% में मात्र 3.8% आरक्षण मिला है। इस आधार पर रद्द कर दिया और योगी सरकार को निर्देश दिया कि आप फिर से 27% आरक्षण देकर के सूची निकालें। आप जानते होंगे तो कौन क्या ये आरक्षण का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी लोग ठग पहुंच कर बोल रहे हैं। जब तक कोई भी एक भी बैकवर्ड, एक भी दलित कोई बीजेपी को वोट देगा तो वह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा। आप ये संकल्प लीजिए कि बीजेपी और बीजेपी का समर्थक दल नीतीश कुमार अगर कहते थे कि अगर आप 9th शेड्यूल को नहीं डालेंगे आरक्षण को तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। मोदी जैसा कायर आदमी एक दिन में डरता और 9 MCQ में डाल देता। तो यहाँ पर आप सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि बीजेपी और बीजेपी के समर्थक दल, चाहे वह जनता दल यू हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, हम जीतन राम मांझी हो या रामदास अठावले हो, एक किसी कीमत पर न वोट दीजिए न देने दीजिए। जब तक ये संकल्प नहीं करेंगे तो तय है कि आने वाला समय में जितना महंगाई हो गया, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 10 वर्षों में महंगाई 64% बढ़ गया और जो डीएम मिलता है बेजत हुआ केवल 38% बढ़ा। यहाँ के लोग गरीब होते जा रहे हैं। एक और आंकड़ा थोड़ा सा बता देते हैं आपको जानकारी के लिए। 2019 में एक टन खाने वालों की संख्या 35 करोड़ था। यानी हमारे देश के गरीब जो मात्र एक टन खाना खा पाते थे उसकी संख्या 19 करोड़ था और 2022 में इसकी बढ़कर संख्या 35 करोड़ हो गया। यानी गरीब बढ़ता जा रहा है। उसके जस्ट उल्टा देखिए, 2019 में खरपतियों की संख्या 102 थी और 2022 में यह बढ़कर 166 हो गई। यानी एक तरफ खरपति जो सब के सब अपर कास्ट के और बनिया है। अब जब बिहार को छोड़ करके बिहार के बाहर बनिया अपर कास्ट में आता है, शायद आप लोग पता होना चाहिए। यानी जो अभी तक लैटरल एंट्री से देश में 63 संयुक्त सचिव के पद पर लोग नियुक्त हुए, 63 उसमें एक भी आरक्षित वर्ग का नहीं है। जो 45 सभी विज्ञापन हुआ था, अगर राहुल गांधी और कांग्रेस वाला मुखर होकर नहीं लड़ते तो इस 45 में भी एक आरक्षित कोटि का व्यक्ति नहीं होता जो डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का होता है। क्योंकि अभी बहुत लोग बोलने वाले हैं, हमारे मित्र अली अनवर साहब भी बोलेंगे। मैं और बोलना चाहता था लेकिन चूंकि समय का अभाव है, जितना मन कर रहा है बोल सकते नहीं। अब हम आग्रह करेंगे सेवा के जो संस्थान हैं उनसे आग्रह करेंगे कि जो और मीटिंग करें और हमको 1 घंटा दें। हम डॉक्यूमेंट के साथ बोलेंगे, करेंगे।